हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई होप आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई सही चल रही होगी। ये सेकंड वीडियो है क्लोज टेस्ट सीरीज़ की, जिसमें हम CGL टीयर 2 2017 के पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं जो क्लोज टेस्ट आए थे। पहली वीडियो में हमने 3 क्लोज टेस्ट सॉल्व किए थे 17 फरवरी की शिफ्ट के, और इस वीडियो में हम 3 और क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। 17 फरवरी के क्लोज टेस्ट हैं कुछ और। The dash the course of the development of different life forms heredity, which in plain English is unconscious memory generated in the first life form, and dash through all the different species is the sole factor in the dash of the parent properties, while adaptation to surrounding conditions and circumstances, natural selection in the struggle dash existence, and partner selection in the struggle of the males for dash are the principal factors in the differentiation of species. तो बेसिकली जेनेटिक्स और उससे रिलेटेड है ये, कि जीन्स और उनकी किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं कैरेक्टरिस्टिक, समथिंग लाइक दैट। तो आपको एक रफ आइडिया हो गया क्लोज टेस्ट का। तो सबसे पहला 134 ये डैश द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हेरिडिटी। तो जो लाइफ फॉर्म्स की हेरिडिटी, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की हेरिडिटी का जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट है, तो इसके लिए क्या प्रीपोजिशन आएगा? इसके लिए प्रोपोजिशन आएगा इन चारों में से सिंपली इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, या इन द कोर्स ऑफ द मैच। जब क्रिकेट मैच होता है, इन द कोर्स ऑफ द क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वाज विनिंग एट वन टाइम, एट सम टाइम, एंड द ऑस्ट्रेलिया वाज लुकिंग टू विन द गेम ऑन द अदर टाइम्स। तो इस तरीके से जब भी कोई आप पीरियड के लिए बात कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड और एक्टिविटी, तो वहाँ पर इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ये प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इन द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हेरिडिटी, विच इन प्लेन इंग्लिश, जो प्लेन इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में, इज अनकॉन्शियस मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जो अनकॉन्शियसली आती है, आप खुद से नहीं बनाते हैं। तो हेरिडिटी वही चीज़ है जो आपको मतलब मिलती है, नेचुरली मिलती है, जनरेटेड इन द फर्स्ट लाइफ फॉर्म। और फिर आपके है एंड, तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रांसमिट आएगा, टू ट्रांसमिट आएगा, ट्रांसमिटेड। तो देखिए, पहली बात जनरेटेड है, तो जनरेटेड पास्ट की बात होगी कि पहले वो अनकॉन्शियस मेमोरी जनरेट हुई फर्स्ट लाइफ फॉर्म में, अब फिर क्या हुई? समथिंग ट्रांसमिट हुई। तो ट्रांसमिटेड यहाँ पर आता है। जनरेटेड की वजह से आप देख सकते हैं कि वो पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट पार्टिसिपल ट्रांसमिटेड ही यहाँ पर सही आता। एंड ट्रांसमिटेड, इसको और छोटा कर लें थोड़ा सा, एंड ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल द डिफरेंट स्पेशीज इज द सोल फैक्टर, अकेला फैक्टर है इन द डैश ऑफ द पेरेंट प्रॉपर्टीज। तो पेरेंट प्रॉपर्टीज के डैश में, तो पेरेंट प्रॉपर्टीज के डैश ऑफ द, ऑफ में तो आप सिंपली देख सकते हैं नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रिजर्वेशन ही यहाँ पर नाउन है, प्रिजर्व करना एक वर्ब है। प्रिजर्वेबल जो है एक एडजेक्टिव है, प्रिजर्विंग वो भी जो है यहाँ पर जेरेंड है। तो वहाँ पर आपको सिंपली जो है प्रिजर्वेशन ऑफ द, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द, जब ऐसे ऑफ द आता है तो नाउन ऑफ नाउन वाला एक फॉर्मेट बनता है, इसलिए प्रिजर्वेशन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो इन, ट्रांसमिटेड और प्रिजर्वेशन। फिर है while adaptation to surrounding conditions and circumstances, natural selection in the struggle, स्ट्रगल के बाद अब आपको दिखाना है कि स्ट्रगल के साथ कौन सा आएगा। तो स्ट्रगल के साथ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, जीवन के लिए, जीने के लिए संघर्ष। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, या स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रगल ऑफ या फ्रॉम या फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये फ्रॉम या ऑफ या फॉर्म तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड पार्टनर सिलेक्शन इन द स्ट्रगल ऑफ द मेल्स। मेल्स का किससे? मेल्स किसके स्ट्रगल कर, मेल किसके लिए स्ट्रगल करते हैं? फीमेल के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो मेल जो है फीमेल। अब यहाँ पर फेमिनिटी, तो फेमिनिटी तो अपने आप में एक नाउन है, वो नहीं, वह फेमिनिटी फॉर्म में भी नहीं आ रहा है।
फेमिनाइन और वोमेन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्पीशीज़ की बात हो रही है, तो वोमेन तो सिर्फ इंसानों में फीमेल को वोमेन कहते हैं। फेमिनाइन तो एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए नहीं आना है। मेल किस लिए है? सिंपली मेल और फीमेल एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है और पेयर है, तो यहाँ पर मेल्स फॉर फीमेल्स ऐसे भी देख सकते थे, मेल्स और फीमेल्स से भी ये जो है मेल्स है तो उसके अगेंस्ट फीमेल्स। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। आई होप आपको दिख तो रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, जब मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने। It is a delight the illuminating thoughts which came to minds of these men, and on the other hand, it is amusing to see how they launched on boundless seas when they were unprovided with chart and compass. They were dash brilliant children who know little of the dangers of the great world, but are ready to undertake anything. These philosophers regarded all knowledge as their province and did dash despair of governing so great a realm. तो बेसिकली फ़िलोसोफर्स की तारीफ़ हो रही है कि उनको जो है वो इधर उधर जाते हैं, सर्च करते हैं चीज़ों को एंड ऑल, थॉट्स को, और दुनिया को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ अ डिलाइट, तो इट इज़ अ डिलाइट के साथ जो है, इट इज़ अ डिलाइट के साथ डिस्कवर आना चाहिए, डिस्कवरी, रीडिस्कवर, टू डिस्कवर। तो इट इज़ अ डिलाइट टू डिस्कवर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, क्योंकि वैसे भी फॉर्मेट में आप देखिए कि जब भी आता है इट इज़ अ इट इज़ अ डिलाइट टू ऑनर, इट इज़ अ डिलाइट टू इनवाइट। आप इंग्लिश में कभी भी प्रेजेंटेशन देखें तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फिनेटिव का ही इस्तेमाल होता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एविडेंट है कि ये क्या डिलाइट, तो वो डिलाइट के बारे में बताया जा रहा है आगे, वो पूरा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो है यहाँ पर इन्फिनेटिव कि डिलाइट, इट इज़ अ डिलाइट टू डिस्कवर द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स विच केम टू द माइंड्स ऑफ दिस मैन। तो वो क्या चीज़ डिलाइट है वो बताई जा रही है, तो इसलिए जो है डिस्कवर। वैसे भी इस फॉर्मेट में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल ही होता है। इट इज़ अ डिलाइट टू ऑनर, इट इज़ अ डिलाइट टू इनवाइट, इट इज़ अ इट इज़ एन ऑनर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इट इज़ से समथिंग करेंगे तो वो फिर जो है इन्फिनेटिव आना है। फिर है एंड ऑन द अदर हैंड इट इज़ अम्यूजिंग टू सी हाउ दे लॉन्च्ड, हाउ डैश दे लॉन्च्ड। तो अब आप ये देखिए, लॉन्च क्या है, लॉन्च एक वर्ब है, लॉन्च एक वर्ब है, तो उसकी खासियत बताने के लिए जो वर्ड आता है, जो वर्ब की खासियत बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो हमें एडवर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो एडवर्ब यहाँ पर रेकलेसनेस तो नाउन है, रेकलेस एक एडजेक्टिव है, रेकलेसली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, यानी कि रेकलेसली विदाउट केयर कोई चीज़ करना, बस लगे रहना किसी चीज़ में। तो इट इज़ अम्यूजिंग टू सी, मतलब ये अम्यूजिंग है, अच्छा फील होता है कि हाउ रेकलेसली उन्होंने दे लॉन्च्ड, अपने आप को लॉन्च किया या लॉन्च किया उस पूरे काम को, जो वो डिस्कवरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। दे लॉन्च्ड, तो लॉन्च्ड किसको, अपने आप को, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। दे लॉन्च देमसेल्स ऑन बाउंडलेस सीज व्हेन दे वर अनप्रोवाइडेड विद चार्ट एंड कंपास। जब उनको ना रास्ता बताया गया था, ना कंपास, चार्ट एंड कंपास का मतलब ना उनको रास्ता पता था, ना उनके पास कोई डायरेक्शन देखने की कोई चीज़ थी जो कंपास होती है यूजुअली। तो चार्ट एंड कंपास एक फिगरेटिव सेंस में, लिटरल सेंस में नहीं है, कि उनको दुनिया देखना, चीज़ें समझने के लिए चार्ट एंड कंपास भी नहीं था उनके पास, फिर भी उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया। तो अपने आप के लिए क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स, यहाँ पर दे लॉन्च देमसेल्व्स ऑन बाउंडलेस सीज व्हेन दे वर अनप्रोवाइडेड विद चार्ट एंड कंपास। देवर डैश, तो आपको बताना है कि देवर उन ब्रिलियंट बच्चों की तरह से थे जो हु नो लिटिल ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड, जिनको ख़तरे, दुनिया के ख़तरों से इतना मतलब नहीं था, पता भी नहीं था, और वो सब कुछ करना चाहते हैं। बच्चों के साथ ये है कि उन्हें डर नहीं होता, जो एम्बिशियस, थोड़े एक्टिव टाइप के बच्चे होते हैं, अनअवेयर होते हैं दुनिया के ख़तरों के बारे में, तो वो हर चीज़ सोचते हैं पॉसिबल है। तो ऐसी फिलोसोफर्स जो है हर चीज़ में लगे होते थे। तो दे वर लाइक,
तो यहाँ पर फिलोसोफर्स को कंपेयर किया गया, सिमिलैरिटी दिखाई गई है उन ब्रिलियंट बच्चों के तरीके से। तो हम यहाँ पर सिमिले का फॉर्मेट है, तो सिमिले में दे वर लाइक ब्रिलियंट चिल्ड्रन हु नो लिटिल ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड बट आर रेडी टू अंडरटेक एनीथिंग। अंडरटेक एनीथिंग का मतलब कोई भी काम के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी है। फिर है दीज फिलोसफर्स रिगार्डेड ऑल नॉलेज एज देयर प्रोविंस, और ये पूरे जो हर नॉलेज को अपना प्रोविंस, अपना इलाका समझते हैं, अपना डोमेन समझते हैं, अपनी कर्म भूमि समझते हैं। एंड डिड नॉट डिस्पेयर, यहाँ पर सिंपली आप फॉर्मेट में भी देखें तो डिड नॉट डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग सो ग्रेट अ realm, और घबराते नहीं हैं उस इतने बड़े इलाके को, इतने बड़े रियम को, रियम मतलब इलाका, डोमेन, उसको गवर्न करने से, उस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करने से घबराते नहीं, यानी कि वो कोशिश करते हैं। तो डिड नॉट, डिड के साथ नॉट आ जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट वाला फॉर्मेट है। एंड डिड नॉट डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग सो ग्रेट अ रियल, ठीक है। फिर है एक और 18 फरवरी का, अब 5 थे 17 फरवरी के क्लोज टेस्ट, अब नेक्स्ट फिर 18 फरवरी की शिफ्ट थी। तो छोटा सा एक क्लोज टेस्ट है। लाइफ is full of dash type of experiences. Strange in fact are the ways of God. If a man is happy today, he may be dash unhappy the very next day. Some dash are pleasant and joyful while others are full of dash and pain. If at one time a person finds himself on top of the world, at the dash time he is depressed and downcast. तो यही बताया कि लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, और गॉड के जो तरीके होते हैं दुनिया को चलाने के, हमारी ज़िंदगियों के, वो बड़े अजीब से होते हैं। अगर इंसान आज खुश है तो कल अनहैप्पी है, समथिंग लाइक दैट। अगर आज खुश है तो कल दुख है, सुख दुख लगा रहता है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ किस तरह के एक्सपीरियंसेस, वेरीड, किस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो कि वेरीड हैं, यानी कि डाइवर्स हैं, मिसैलिनस हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो वेरीड, सिस्टमैटिक या एम्प्लीफाइड, एलाइड, यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि आगे के सेंटेंसेस से भी आपको पता चल रहा है कि वेरिएशन के बारे में बात हो रही है, कभी खुशी है कभी दुख है। फिर है स्ट्रेंज इन फैक्ट आर द वेज ऑफ गॉड। इफ अ मैन इज हैप्पी टुडे, ही मे बी, एक दिन खुश होता है तो दूसरे दिन क्या होता है, ही मे बी क्वाइट अनहैप्पी। क्वाइट एक एडवर्ब है, अनहैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। तो अनहैप्पी की खासियत बताने के लिए एक एडवर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वाइटली का तो मतलब होता है शांति से, क्वाइट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली या फुली, पूरी तरह से। तो एक दिन आदमी खुश है बहुत और दूसरी तरह से पूरी तरह से दुखी है अगले ही दिन, ऐसा होता है। सम डैश आर प्लेजेंट, तो सिंपली सम एक्सपीरियंसेस आर प्लेजेंट, कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं प्लेजेंट होते हैं और जॉयफुल होते हैं, कुछ जो हैं फुल ऑफ समथिंग नेगेटिव एंड पेन। तो समथिंग नेगेटिव में क्या आएगा, समथिंग आर फुल ऑफ ईथोस, माइथोस, इकोस, पैथोस। तो इकोस का तो मतलब इको से होता है प्रतिध्वनि, तो इकोस, फुल ऑफ इकोस तो कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पर पैथोस ही आएगा, क्योंकि पैथोस का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी क्वालिटी या एक ऐसी चीज़ जो कि सैडनेस लेके आए, दुख लेके आए, या दयनीय स्थिति लेके आए, उसको कहते हैं पैथोस। ग्रीक वर्ड है। माइथोस माइथोलॉजी से होता है। ईथोस जो है वो एथिक्स से होता है, सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सम एक्सपीरियंसेस आर प्लेजेंट एंड जॉयफुल वाइल अदर्स आर फुल ऑफ पैथोस, यानी कि नेगेटिव फीलिंग एंड पेन। इफ़ एट वन टाइम अ पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अगर एक टाइम पे इंसान अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझ रहा है, एट द डैश टाइम ही इज़ डिप्रेस्ड एंड डाउनकास्ट। तो दूसरे टाइम क्या होता है, वो डिप्रेस्ड एंड डाउनकास्ट होता है। तो दूसरे टाइम तो सिंपली सेकंड तो नहीं है,
यहाँ पर मोस्ट और लास्ट तो नहीं आएगा, सेकंड और अदर में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वैसे ही इन द अदर टाइम, एक टाइम पे ऐसा, अगले टाइम पे ऐसा, तो अगले टाइम पे का मतलब सेकंड ही, अगले टाइम पे का मतलब इन द अदर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो 57 का 1 था, फिर क्वाइट था, फिर एक्सपीरियंसेस था, और फिर पैथोस था।